हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 February 2025। 1 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 1 फरवरी 2025 के जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो आप लोगों को एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपना फ़ोन में YouTube चैनल को खोलना है। वहाँ पे सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और आप लोगों को मेरा चैनल सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, उसको क्लिक करना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा स्क्रीन पे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। मेरे चैनल पे अब तक देख सकते हैं आप लोग 540 वीडियोस अपलोडेड हैं और 954 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ये कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ये लेके जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना है। पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF, साथ ही साथ आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस का PDF मिलेगा। ओके, तो इसको आप लोगों को खोल के आप लोगों को इसको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो तीनों लिंक को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। आप लोगों को फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को खोल कर दिखा देता हूँ किस नाम से ये जो ग्रुप है उसको बनाया गया है और कितने मेंबर्स हैं अब तक इसमें। ओके, रिसेंटली अभी मैंने इस ग्रुप को बनाया है कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से। अभी इस ग्रुप में 5 मेंबर हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि 1 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर अपडेट कर दिया गया है और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके, तो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिले। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी लोगों तक शेयर करते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं हम लोग न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, पहले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Let's try to focus on that news. Okay, economic fundamentals robust amid strong downsides, says survey. India's economy is expected to grow in the range of 6.3% and 6.8% in 2025-26 from an estimate 6.4% this year. देखिए, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था कि इंडियन की जो इकोनॉमी है ये 2025-26 में 6.4% के आसपास यहाँ पे ग्रो करेगा और ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन बिटवीन 6.3% to 6.8% in the financial year of 2025-26. Okay, it is as per according to the economy survey for 2024-2025 which is tabled in parliament on Friday। ठीक है, फ्राइडे के दिन इसको यहाँ पे टेबल्ड किया गया पार्लियामेंट में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इट नोटेड दैट, इसमें हमें ये भी पता चलता है दैट फंडामेंटल ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन रॉबस्ट with upsides in investment, output and disinflation in the coming years, peppered by equally strong and prominently extraneous downside. Noting that its growth estimate are in line with the International Monetary Fund's projection of about 6.5% growth between 2025-26 and 29-30। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो IMF है उन्होंने भी
इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि 6.5% के आसपास की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी का 2025-26 में। ओके, और इट इज़ इन लाइन विद द IMF। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6.3 और 6.8 के बीच में 6.5, तो IMF के जो यहाँ पे प्रेडिक्शन है उसी के ये लाइन में है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, जो प्राइवेट कंजप्शन है ये अभी आज के डेट में पीक लेवल पे है। 2012 के फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे जो डाटा है उसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। एट दैट टाइम इट वाज 56.9%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 61.2%। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो प्राइवेट कंजप्शन है ये यहाँ पे और भी तेजी से बढ़ने वाला है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। देखिए, प्रोब पैनल यहाँ पे विजिट कर चुकी है महाकुंभ में, जहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था। तो एक जो 3 मेंबर की जो जुडिशियल कमीशन है उसको स्टैब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, ताकि जो भी यहाँ पे स्टैम्पेड हुआ है और जिस भी वजह से हुआ है उसको यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 8 पे। ओके, होप आप लोगों को वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज ऑन द फर्स्ट पेज। ये तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टडी फाइंड्स माइक्रोप्लास्टिक्स इन सिटीज वाटर, ग्राउंड वाटर। ओके, देखिए सिटी के ग्राउंड वाटर में यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है एक स्टडी के मुताबिक। ओके, अभी देखिए ये जो स्टडी है इसको यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट कमीशन कर रही थी। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट कमीशन कर रही थी और उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड वाटर के जो सैंपल्स थे उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाए। ओके, और इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो मल्टीपल सोर्स हैं इन्होंने द हिंदू को कंफर्म किया ये सारी चीज़ें, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इससे होगा क्या, देखिए इससे जो कॉन्टामिनेटेड चीज़ें हैं वो लोगों तक जा रही हैं, आप लोगों को इससे पता होना चाहिए। एन इंटरीम रिपोर्ट ऑफ द स्टडी वॉज सबमिटेड लास्ट नवंबर टू द दिल्ली गवर्नमेंट विच हैज़ नॉट येट मेड इन पब्लिक। ठीक है, मतलब ये देखिए लास्ट नवंबर को ही ये जो सबमिट है, ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट कर दिया गया था दिल्ली गवर्नमेंट को, बट अब तक इसको पब्लिकली लाया नहीं गया है। अक्रॉस दिल्ली people rely on borewells to extract groundwater and use it for drinking and other purposes। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोरवेल का जो यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर दिल्ली के, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोरवेल का यूज़ करके यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो अदर जो पर्पस है उसके लिए यहाँ पे वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। The Delhi government also extract groundwater, treat it and supply it to the meet part of its cities drinking water needs। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली की जो सरकार है वो ग्राउंड वाटर को वो भी एक्सट्रैक्ट करती है, ट्रीट करती है, उसके बाद उसको वो सप्लाई करती है दिल्ली की जनता, दिल्ली की पॉपुलेशंस को। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, और माइक्रोप्लास्टिक्स यहाँ पे पाने का मतलब है कि लोगों की हेल्थ और लोगों की जो हेल्थ है उससे यहाँ पे खिलवाड़ करना। ठीक है, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉलेज में भी होना चाहिए। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। माइक्रोप्लास्टिक होते क्या हैं? माइक्रोप्लास्टिक एक टाइप के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और फ्रैगमेंट्स होते हैं और प्लास्टिक के विच इज़ लेस देन 5 mm इन डायामीटर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। ये डेफिनेशन बहुत सटीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक्स के जो कि 5 mm डायामीटर से कम होते हैं। ठीक है, जो कि 5 mm डायामीटर से कम होते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और माइक्रोप्लास्टिक्स देखिए ग्राउंड वाटर सैंपल्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं दिल्ली के। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे येट टू बी सबमिटेड। इस साल यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को फाइनल रिपोर्ट सबमिट होता हुआ देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए एज पर अकॉर्डिंग टू द 2021 UNEP रिपोर्ट यहाँ पे कहा गया है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो यहाँ पे वुमेन्स के लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए खराब है, साथ ही साथ वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब है। ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे रोकता है, रिस्पिरेटरी जो रेट्स है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रोप्लास्टिक्स आपके लिए कितने खराब है। इसलिए यहाँ पे बोला करते हैं, लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ऑफकोर्स वो प्लास्टिक ही है। ठीक है, प्लास्टिक भी धीरे धीरे क्या करेगा, वो रिलीज करेगा माइक्रोपॉलिटन माइक्रोप्लास्टिक्स। ठीक है, तो वो प्लास्टिक आपके दिमाग में जाएगा, आप उसको पीजिएगा। ठीक है, और उससे आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। वोट फॉर आम आदमी पार्टी टू सेव 35,000 मंथली एंड फॉर बीजेपी टू लूज 25,000 सेज केजरीवाल। देखिए यहाँ पे
जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेयर हैं अरविंद केजरीवाल जी, फ्राइडे को इन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी वापस से रिटर्न में आती है, उनकी पार्टी अगर वापस से पावर में आती है, तो दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो रेसिडेंट्स हैं, वो यहाँ पे मंथली 10,000 बचा पाएंगे, ठीक है। और जो दिल्ली में उनके द्वारा चलाए गए जो स्कीम्स है उससे वो लगभग 25,000 के आसपास सेव कर पाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी पावर में आती है, उन्होंने डायरेक्ट बोला है अगर बीजेपी पावर में आती हैं तो ये जो सारी स्कीम्स चल रही हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स जो चल रही हैं, वो सारी टर्मिनेट कर दी जाएंगी और उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास का एक्स्ट्रा बर्डन वो फेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिल्ली के जो यहाँ पे नेशनल कन्वेयर है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, ये फ्राइडे को कहते हुए दिखे हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। फॉर्जरी, घोस्ट एप्लीकेंट्स, फेक राशन कार्ड्स, मार्स JAM गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया समान योजना एक फ्लैगशिप स्कीम ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड coalition गवर्नमेंट इन द स्टेट दैट प्रोवाइड मंथली एड्स टू वुमेन in the age group of 18 to 50 has run into rough weather with 11,200 फेक एप्लीकेंट being detected in बोकारो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फ्राइडे को दिन देखिए ये जो इंसिडेंट है हमें देखने को मिला, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट देखने को मिला जहां पे 11,200 के आसपास फेक एप्लीकेशंस यहाँ पे इसके लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं। मतलब कि इस मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत जो वुमेन्स हैं झारखंड की, उनको यहाँ पे मंथली 2500 के आसपास यहाँ पे एड दिया जाएगा। इनिशियली देखिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो अर्लियर इट वाज 1000 ओनली, ठीक है। अर्लियर इट वाज 1000 और बाद में इसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया दिसंबर 2024 में, ठीक है, दिसंबर 2024 में। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए, ओके। और 6 जनवरी को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी ने पहला यहाँ पे ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट में, लगभग 56.61 लाख वुमेन्स के जो अकाउंट है उसमें यहाँ पे ट्रांसफर किया। कितना अमाउंट? 1415.44 करोड़, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्कीम है ना, ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, इसी की वजह से आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है वो यहाँ पे आपको पावर में देखने को मिलेंगी और इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन जीते हैं। 81 सीट में से 56 सीट इन्होंने जीते थे, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी इसके खिलाफ आप लोग देखेंगे कि जो भी यहाँ पे फेक एप्लीकेंट्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पे FIR रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर ने ये ऑर्डर्स दिए हैं, ओके। और बीजेपी को अभी यहाँ पे देखिए मौका मिल गया है। बीजेपी ने यहाँ पे अभी कहा है कि जो स्टेट है इट हैज़ बिकेम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन अंडर सोरेन। ये यहाँ पे बीजेपी के स्टेटमेंट्स है, तो होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन रोज 30% ओवर 2 डिकेड्स, रिकवरी बूस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। देखिए इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है ये पिछले 2 डिकेड में, 2 डिकेड का मतलब है कि 20 साल, पिछले 20 सालों में लगभग 30% के आसपास हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग डाटा देख सकते हैं, बहुत यहाँ पे इजीली डाटा को एक्सप्लेन किया गया है। एज पर गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से विच वॉज रिलीज्ड ऑन 26 जुलाई 2024, इंडिया इज होम टू 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखिए इंडिया का कितना यहाँ पे शेयर है, लगभग 70% के आसपास यहाँ पे शेयर है इंडिया का वर्ल्ड में पूरे वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इंडिया इज होम टू हाउ मच? 70%, ठीक है। 70% यहाँ पे शेयर है इंडिया का, ओके। एंड एज पर दिस डाटा टाइगर पॉपुलेशन इन 2006 की टाइगर पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इट वॉज कितना? 1411, ओके, इट वॉज 1411। नाउ इट इंक्रीज टू 1706 in 2010 and to 2226 in 2024. In 2018 it was 2967। तो टाइगर पॉपुलेशन 2018 में कितना था? 2967 था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट और फाइंडिंग के हिसाब से हमें पता चला कि पिछले 2 दशक में, पिछले 20 सालों में यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो लगभग 30% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे फैक्टर हैं दैट सपोर्ट्स रिकवरी इंक्लूड्स, पहला क्या है, ये 3 फैक्टर्स लिख लीजिएगा। प्रोटेक्टेड एरियाज डिवॉइड ऑफ ह्यूमंस सस्टेन 85% ऑफ ब्रीडिंग टाइगर पॉपुलेशंस। दूसरा, कॉरिडोर्स हेल्प टाइगर्स डिस्पर्स एंड एक्सपैंड इनटू मल्टीपल यूज फॉरेस्ट।
तीसरा स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट द बिग कैट्स। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि यहाँ पे रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको प्लीज लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, इसी के पैरेलल में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 40 मिलियन ईयर ओल्ड वेल फॉसिल स्टोलन फ्रॉम केव इन मेघालय। ठीक है, मेघालय में एक यहाँ पे इंसिडेंट देखने को मिला जहाँ पे 40 मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है, 40 मिलियन ईयर ओल्ड यहाँ पे जो वेल की फॉसिल रखी गई थी उसको यहाँ पे चोरी कर ली गई, मतलब कि वो चोरी हो चुका है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। FIR रजिस्टर कर लिया गया है लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा और जो यहाँ पे थेफ्ट है उसकी यहाँ पे अब तलाश है पुलिस को। ओके, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। एडिटोरियल सेक्शन आप लोग आज का स्किप कर सकते हैं। जो दूसरा वाला एडिटोरियल है ये म्यांमार के ऊपर है। अभी भी देखिए म्यांमार में लगभग 4 साल हो चुके हैं मिलिट्री कू को। पहला आप लोग देखेंगे कि 1 फरवरी 2021 को ये मिलिट्री कू आया था और अब तक जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे साबित हो गई है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे कि UN का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ASEAN का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि दैट दे आर अनेबल टू रिजॉल्व द मैटर्स फॉर म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के लिए वो यहाँ पे जो मैटर्स हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अब ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे जो कुछ नाइबर स्टेट्स हैं, नाइबर कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पे सामने निकल के आना होगा। ठीक है, उनको यहाँ पे सामने निकल के आना होगा और कुछ यहाँ पे करना होगा ताकि म्यांमार में जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पे ऑथर ने देखिए क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे चाइना, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, लाओस, ठीक है, इनको यहाँ पे कुछ करना होगा ताकि जो सिचुएशन है वो सही से चले। ओके, तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हमने यहाँ पे इस चीज़ को बहुत बार डिस्कस किया है जब से ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके, और आप लोगों को यहाँ से कुछ भी टेक अवे नहीं करना है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों को ओपिनियन का सेक्शन नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का सेक्शन नहीं मिलेगा। आज आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ पे पेज ऐड किया गया है, वहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज इंडिया और US वर्किंग ऑन अर्ली विजिट ऑफ मोदी टू व्हाइट हाउस। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि फ़ोन कन्वर्सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रम्प के बीच में। ओके, और ये दोनों यहाँ पे वापस से मिलने वाले हैं। ओके, और दिस विल बी द फर्स्ट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन द फेब मंथ। ठीक है, तो ये हो सकता है आप लोगों को फरवरी मंथ में ये विजिट देखने को मिले। और इंडिया ऑन फ्राइडे सेड दैट इट इज़ वर्किंग विद US on early visit to Washington by Prime Minister Narendra Modi to further deepen the comprehensive global strategic partnership between the two countries। ठीक है, तो देखते हैं कितना जल्द से जल्द हो सकता है ये मीटिंग यहाँ पे देखने को मिले ताकि यहाँ पे दोनों कंट्रीज यहाँ पे बाकी चीज़ों पे बातचीत कर सके। ठीक है, तो जो फ़ोन कॉल्स पे हैं उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातचीत हुए हैं जाकि दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है उसमें यहाँ पे बूस्टअप हमें देखने को मिले इन द एरिया ऑफ ट्रेड, इन द एरिया ऑफ एनर्जी, इन द एरिया ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मीटिंग के बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को ये मीटिंग जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वार्मर दैन नॉर्मल फरवरी could hurt wheat, fruit, vegetables says IMD। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फ्राइडे के दिन कहा कि टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया आर लाइकली टू बी वार्मर दैन नॉर्मल इन फरवरी। फरवरी मंथ का जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल से और ज़्यादा यहाँ पे वार्मर होने वाला है। ओके, एंड विथ बिलो नॉर्मल रेनफॉल, मतलब कि जो नॉर्मल रेनफॉल होता था उससे कम आपको इस साल रेनफॉल देखने को मिलेगा। एंड दिस विल वेरी मच हार्म द स्टैंडिंग व्हीट क्रॉप्स एज वेल एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलेगा। ओके, हो सकता है इसकी वजह से फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, वीट के रेट आप लोगों को हाई देखने को मिले इन द मार्केट। ओके, ये यहाँ पे IMD ने पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया है। बिलो नॉर्मल रेनफॉल विथ हाई टेम्परेचर ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वुड हैव सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स लाइक वीट एट फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज, IMD डायरेक्टर जनरल M मोहपात्रा सेज ऑन मंथली विद अ ब्रीफिंग। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कही हैं कि एडवर्सली इम्पैक्ट इसका हमें स्टैंडिंग क्रॉप्स पे देखने को मिल सकता है। क्रॉप्स लाइक मस्टर्ड, चिकपीस में ऑल्सो एक्सपीरियंस अर्ली मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये जो ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गए, चिकपीस हो गए, यहाँ पे ये अर्ली मैच्योरिटी हो सकता है ये गेन कर लें। ओके, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक एप्पल्स एंड अदर टेम्परेचर्स
stone fruits may experience premature buds break and early flowering during the warmer temperature। तो हो सकता है ये जो फ्रूट्स और ये जो यहाँ पे इस टाइप के जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं इसमें आपको प्री मैच्योर यहाँ पे बर्ड्स ब्रेक्स देखने को मिले, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। वीट जो कि इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स है इज यूजुअली हार्वेस्ट फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। मेजर वीट प्रोडक्शन wheat producing states such as Punjab, Haryana, Rajasthan were likely to be most affected, said and accompanying press statements। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, राजस्थान हो गए, इन स्टेट को यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस पूरे आर्टिकल का मतलब यही था कि फरवरी जो मंथ होने वाला है वो नॉर्मल से थोड़ा वार्मर रहेगा और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, बिलो नॉर्मल यहाँ पे रेनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ फरवरी। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जुडिशियल कमीशन visits Prayagraj stampede spot to investigate tragedy, plans to speak to the injured। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मेंबर का जुडिशियल कमीशन को बनाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी वेडनेसडे के दिन हमें महाकुंभ में स्टैम्पेड देखने को मिला जिसकी वजह से 30 लोगों की ऑफिशियली जाने चली गई और 60 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए, उसमें यहाँ पे ये जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन अब करेंगे। ओके, और ये जो टीम है एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं इस टीम को कौन लीड कर रहे हैं, नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैनल को लीड कर रहे हैं हर्ष कुमार। ठीक है, हर्ष कुमार जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ओके, और जो अदर 2 मेंबर हैं वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर DK सिंह है और एक फॉर्मर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस VK गुप्ता जी इस टीम में हैं। तो ये 3 मेंबर्स की ये कमीशन हो गई। ओके, और इस कमीशन को कौन लीड कर रहे हैं, हर्ष कुमार। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो कमीशन है इट इज मेटिकुलसली स्टडिंग द टोपोग्राफी सर्कमस्टांस ऑफ द साइट। ओके, एडिशनली इसमें CCTV फुटेज को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉज पता चल पाए कि ट्रेजेडी हुआ किसकी वजह से था। ओके, यहाँ पे इस कमीशन को लगभग 1 महीने के आसपास का समय दिया गया है ताकि वो 1 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कर पाए। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस कमीशन को किसके अंतर्गत यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया है, क्लॉज 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंदर इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में ये नॉलेज में होना भी चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन मूव इजीली टू द इकोनॉमिक सर्वे पेज। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सर्वे के जो पेज है उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। इंडिजनाइजेशंस एन अर्जेंट टास्क फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया विल नीड to focus on indigenization of technology and raw material as an urgent task to achieve the transition to electric mobility। अगर हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूव करना है तो हमें यहाँ पे अपनी जो टेक्नोलॉजी है और अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी इंडिजनाइजेशन की तरफ हमें फोकस करना होगा एज एन अर्जेंट टास्क के तौर पे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए अगर हमें जो हमारी जो डिपेंडेंसी है, मतलब मैक्सिमम जो कंट्री है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चाइना की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारी डिपेंडेंसी को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें यहाँ पे अर्जेंट टास्क अपनाने होंगे और वो क्या होंगे, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सर्वे का ये पहला आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया शुड नॉट शट कोल प्लांट्स विदाउट अल्टरनेटिव्स सेज सर्वे। देखिए यहाँ पे सर्वे में ये भी हमें पता चलता है कि इंडिया के पास अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो कोल प्लांट्स को शट नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। ठीक है, तो इंडिया के पास अगर अल्टरनेटिव है तो ही हम क्या करेंगे, कोल प्लांट्स को शट कर सकते हैं, अदरवाइज वी शुड नॉट शट द कोल प्लांट्स, ऐसा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में। ओके, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लियर कट मेंशन किया गया है। द एनर्जी ट्रांसमिशन witnessed till the last century were driven by commercial interest rather than the will to limit the emissions from advanced economies. Commercial interest and energy security remain the most significant factor in the transmission pathway even today. Okay, तो यहाँ पे देखिए कोई वैलिड रैशनली नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यूएस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे
कैसी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करते हैं, कैसी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे पिछले कुछ सालों में की है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। 2022 का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यूरोपियन यूनियन का, और 2023 का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है यूएस का। ओके, तो इंडिया को यहाँ पे मेनली रिकमेंड किया गया कि जो कोल प्लांट्स है उसको शट ना किया जाए, और अगर अल्टरनेटिव है तो ही शट किया जाए। ओके, सो विदाउट अल्टरनेटिव वी शुड नॉट शट द कोल प्लांट्स। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हॉस्टाइल वर्क कल्चर, लॉन्ग आवर्स इन ऑफिस अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सर्वे है उससे हमें यह भी पता चलता है कि लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसकी वजह से पड़ रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से पड़ रहा है, तो वो ये कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, तीसरा नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विथ वंस फैमिली, चौथा ओवरवर्क, आवर्स एक्सीडिंग 55 to 60 पर वीक, मतलब कि 55 से 60 घंटे अगर उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं एक हफ्ते में, तो हो सकता है आपको मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम देखने को मिले। दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंट रीजन दैट आर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसा यहाँ पे कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में, जो कि टेबल किया गया पार्लियामेंट में फ्राइडे के दिन, किसके द्वारा, यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट को लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट के तौर पे। ओके, और देखिए आज के डेट में जो चाइल्डहुड्स और जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं मोबाइल से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मोबाइल का अगर यूज़ आप लोग करते हैं लिमिटेड कीजिए, साथ ही साथ पॉजिटिव वे में कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब का यूज़ करते हैं तो स्टडी पर्पज से क्या कीजिए, सोशल मीडिया पे क्या ही मिलेगा आप लोगों को, वीडियो देख के। ठीक है, वीडियो देख के आप लोगों को उस टाइम के लिए थोड़ा सा शांति मिलेगा, बाद में आपको जाके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आप लोगों को अगर रिलीज होगा, अगर आप लोगों को रियलाइज होगा तो। ठीक है, तो जो इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ है इशू इन चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट इज ऑफन लिंक टू द ओवर यूज ऑफ इंटरनेट। देखिए वैसा जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज के डेट की जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, एक दिन में 2 GB कम पड़ जा रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड यहाँ पे रिचार्ज करवा रहे हैं, एक दिन में अनलिमिटेड रिचार्ज करवा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। इसलिए यहाँ पे हमने देखा है कि फ़ोन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर यूज़ देखने को मिला है बच्चों और एडोलसेंट्स के बीच में। ठीक है, तो वो एक टाइप का कोई कारण यहाँ पे बन सकता क्या है, बनेगा मेंटल हेल्थ के इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, तो होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ सजेस्ट जो सर्वे है इसने और जैसे चीज़ें सजेस्ट की है विच इज़ रिलेटेड टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, दैट गवर्नमेंट लुक्ड एट ब्रिंगिंग एट हायर टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसके लिए यहाँ पे हायर टैक्सेशन रेट की यहाँ पे मांग की है गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होल्डिंग बैक MSMEs, लिमिटिंग ग्रोथ एंड इनोवेशंस। Okay, micro, small and medium enterprises that employ approximate 24 crore people in the country continue to face challenge in the regulatory environment, economic survey noted। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे चैलेंजेस फेस करेंगे इन द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, और पिछले 10 सालों में अगर आप देखें जो गवर्नमेंट है उनका एफर्ट्स यहाँ पे बताया गया है कि MSME सेक्टर में उन्होंने क्या कुछ इंप्रूव करने की बात की है, तो वो है फाइनेंस, enhancing technology capabilities, providing market linkage and addressing structural challenge। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं पिछले 10 सालों में, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर से कुछ भी आप लोगों को टेक अवे करने की जरूरत नहीं है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्वे के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। मतलब कि इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है ये यहाँ पे बढ़ा है एज पर कंपेयर टू सैलरीड जॉब। ठीक है, सैलरीड जॉब के कंपैरिजन में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या फिर वर्कफोर्स हैं इन द country, it has increased from 52.2% in 2017-18 to 58.4% in 2023-24। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, और देखिए जो वर्कर्स का जो शेयर है रेगुलर और सैलरीड जॉब में, इसमें हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, 22.8% से यहाँ पे गिर के कितना हो चुका है, 21.7
7% हो चुका है, ऐसा यहाँ पे जो सर्वे है उसमें दिखाया गया। ओके, हालांकि जो ट्रेंड है अभी वो स्टेबलाइज है, मतलब कि ना ही ज़्यादा या तेज़ी से डिक्रीज हुआ है, ना ही ज़्यादा या तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअल हमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिजनेस सेक्शन से कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। यूएस में जो यहाँ पे व्हाइट हाउस से 5 किलोमीटर के आसपास की रेंज में जो क्रैश कल हमें देखने को मिला था, और वो क्रैश बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करता है, जैसे कि एयर सेफ्टी को क्वेश्चन करता है, साथ ही साथ टावर के जो स्टाफ मेंबर्स है उसके ऊपर भी ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्लेन यहाँ पे चॉपर से जाके टकरा गया, जिसमें यहाँ पे लगभग 64 यहाँ पे पैसेंजर्स उस प्लेन में ऑन बोर्ड थे, जिसमें 4 स्टाफ और 60 पैसेंजर्स थे, और 3 चॉपर में यहाँ पे मौजूद थे। लगभग सभी लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। ठीक है, अभी तक यहाँ पे देखिए तलाश जारी है, मतलब कि यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे जो लोग हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे देखिए कंफर्म आंकड़े हमें नहीं पता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है कि सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन इजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।